आज हम बात करने वाले हैं 2026 के अंदर अगर आपको अपना एक ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो कौन-सी बैंक के अंदर आपको अपना खाता ओपन करना चाहिए, कहाँ पर सर्विसेज़ ज़्यादा मिलती हैं, कौन-सा बैंक चार्जेस ज़्यादा लगाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है खाता हम ओपन तो कर लेते हैं, हमें पता होता है कि ये एक ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट है, लेकिन ओपन करने के बाद में पता चलता है कि भाई इसमें तो बैंक ढेरों चार्जेस लगा रहा है, कहीं एसएमएस चार्जेस लग रहे हैं, कहीं डेबिट कार्ड के चार्जेस लग रहे हैं या फिर जीरो बैलेंस होने के बावजूद भी खाता माइनस के अंदर चला जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और ये जितने भी अकाउंट मैं आपको बताऊंगा ये सभी आप घर बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन कर सकते हो, यानी कि कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर जिस अकाउंट को मैंने पहले नंबर पर रखा है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई। ये एक ऐसा बैंक है, इसकी जो ब्रांचेस हैं हम आप सभी के घरों के आसपास में मिल जाएंगी। मैं डिटेल में आपको दिखाता हूँ, इसके लिए व्यू डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो अकाउंट है ऑनलाइन तरीके से ओपन किया जा सकता है, यानी कि फिजिकल ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। और इस खाते के अंदर कोई मंथली या फिर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कई सारे बैंक क्या करते हैं, इनिशियल फंडिंग बोलते हैं, तो इनिशियल फंडिंग भी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ट्रू ज़ीरो बैलेंस अकाउंट अगर हम बोलेंगे तो ये है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि खाते के अंदर बैलेंस नहीं होगा तो चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके अलावा जैसे कि मैसेज अलर्ट हो सकता है तो उसके यहाँ पर 12 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर क्वार्टर लगता है। इसके अलावा अगर हम एटीएम कार्ड के रिन्यूअल की बात करें तो इसमें 125 रुपये हर साल आपको देने होंगे। और आपको फ्री के अंदर रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड मिल जाएगा जो कि हर जगह पर अक्सर चल जाता है, कोई इशू नहीं होता है। एटीएम में विड्रॉल लिमिट की अगर हम बात करें तो जैसे कि ये जो खाता है इसमें 5 ट्रांजैक्शन हर महीने आपको जो है फ्री मिलते हैं। एटीएम के अंदर आप कैश को विड्रॉल कर सकते हो अगर आप होम ब्रांच के अंदर करते हो। और ये ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें, अगर आप शहरी क्षेत्र से हो, मेट्रो शहर से हो, तो ऐसे में क्या होगा कि 3 ट्रांजैक्शन आपको फ्री के अंदर मिलते हैं। इसी के साथ में अदर बैंक के अंदर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उस केस में क्या होता है कि मात्र 5 जो हो रहे थे वो 3 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलते हैं अदर बैंक के अंदर। डेली कैश लिमिट की अगर हम विड्रॉल की बात करें तो 40,000 रुपये यहाँ पर विड्रॉल किए जा सकते हैं, एटीएम की लिमिट है। एसबीआई की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपको पासबुक चाहिए तो आप अपनी जो पासबुक है वो भी यहाँ पर इशू करा सकते हो। अब हम बात करते हैं अगले बैंक की। मान के चलो अगर कोई एसबीआई के अंदर अपना खाता नहीं खोलना चाहता है तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में जो कि है अमेज सेविंग अकाउंट, जो कि एक्सिस बैंक का आता है। जैसे कि आप देख रहे हो 2,000 रुपए तक का रिवार्ड पॉइंट आपको मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर मूवी टिकट भी आपको फ्री के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से अकाउंट तो रहता ही और लाइक क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट हैं इस पर मिल जाते हैं। जैसे कि मैं व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो अकाउंट है ये भी हम वीडियो केवाईसी के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत होगी वो 10,000 रुपये होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि इनिशियल फंडिंग और जो जीरो बैलेंस अकाउंट है उनमें से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लोगों को लगता है कि फंडिंग क्या है। फंडिंग बेसिकली ये है कि बैंक ये वेरीफाई करना चाहता है कि जो भी हमारे पास में कस्टमर आ रहे हैं वो जेन्युइन कस्टमर हैं। बहुत सारे लोग पहले क्या करते थे कि केवाईसी करके छोड़ देते थे और अपने खाते को इस्तेमाल नहीं करते थे। तो ऐसे में क्या होता था, बैंक के पास में बहुत सारे डेड कस्टमर का जो डेटा है वो आ जाता था जो खाते को कभी इस्तेमाल ही नहीं करते थे। तो बैंक का जो मैन पावर है इसमें लगता है, तो बैंक भी चाहते हैं कि यार हमारे पास में नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन जेन्युइन कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इनिशियल फंडिंग जब आप करते हो उसके बाद में यहाँ पर ये जो इनिशियल फंडिंग का जो पैसा है ये विड्रॉल कर सकते हो, कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। एक्सिस बैंक की बात करें अगर डेबिट कार्ड की तो यहाँ पर जो है 300 रुपये आपको पड़ेंगे डेबिट कार्ड लेने के लिए प्लस जीएसटी। और इसी के साथ में एनुअल फीस की अगर हम बात करें तो वो भी 300 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा अगले साल से रिन्यू करने के लिए। एसएमएस अलर्ट की बात करें तो 25 पैसा एसएमएस के अलर्ट का पड़ता है। हालांकि यूपीआई, एनएफटी, आरटीजीएस जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है ये फ्री रहते हैं आईएमपीएस को छोड़ करके। आईएमपीएस में चार्जेस लगते हैं। इसके अलावा एटीएम कैश विड्रॉल की अगर हम लिमिट की बात करें तो इस अकाउंट पर आपको मिलते हैं 5 ट्रांजैक्शन। मोस्टली बैंक के अंदर 5 ही आपको मिलेंगे जो कि खुद के बैंक में अगर आप करोगे। अदर बैंक के अंदर क्या है कि 3 ट्रांजैक्शन आपको मिलते हैं। नॉन मेट्रो के अंदर क्या रहता है कि 5 ट्रांजैक्शन मिल जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर है, डेली लिमिट की अगर हम बात करें तो 40,000 रुपये होती है विड्रॉल करने की। और एक्सिस बैंक की एप्लीकेशन भी काफ़ी अच्छी है जहां पर बैंक खाते को मैनेज करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं यहाँ पर सारी बेस्ट चीज़ें ही नहीं बताऊंगा, डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको जहाँ पर बताया जाता है कि ये ट्रू जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो ये ट्रू जीरो बैलेंस बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर आपको देना पड़ता है 200 रुपये मंथ
सब्सक्रिप्शन, जैसे आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, वैसे ही 200 रुपये आपको रेंटल देने होंगे। अगर आप रेंटल नहीं देना चाहते हो तो फिर आपको 25,000 रुपये एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो भाई अगर कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो अकाउंट है आपको खोलना चाहिए। लेकिन मुझे रखने का मकसद यही था कि आपको एक्चुअल में चीजें पता चलें कि सारे बैंकों के अंदर डिफरेंट क्या है। तो अगर आपको एक्सिस बैंक का अमेज सेविंग अकाउंट पसंद आता है तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस साइट का जो लिंक दे रखा है, जहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली ऑफिशियल साइट पर जा सकते हो खाते को खोलने के लिए। वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपका जो खाता है वो खुल जाएगा। अब हम चलते हैं अगले बैंक की तरफ। तो अगला बैंक कौन सा है? तो भाई वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आप ऑनलाइन तरीके से अपना जीरो बैलेंस अकाउंट वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन कर सकते हो। और कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यही एक बैंक है जिसने जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट की शुरुआत करी थी। उसके बाद में सारे बैंक आगे निकल के आए थे। अभी अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए चाहोगे, मैंने लिंक सभी का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली उसके ऑफिशियल साइट पर जा सकते हो और 5 मिनट के अंदर अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना जो खाता है वो खोल सकते हो। अब हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर क्या चार्जेस रहेंगे। तो देखो, कोटक महिंद्रा बैंक 2 तरीके के जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है, जिसमें कि पहला अकाउंट है कोटक 811 क्लासिक अकाउंट और दूसरा है कोटक 811 सुपर अकाउंट। दोनों ही अकाउंट वीडियो केवाईसी के माध्यम से खुल जाते हैं। इनमें डिफरेंट क्या है? तो देखो, यहाँ पर जो है एक तो जो सुपर वाला अकाउंट है, इसमें जो फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा वो आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा वो दोनों के अंदर फ्री मिलेगा, जैसे कि क्लासिक के अंदर और सुपर के अंदर। लेकिन क्लासिक में जो डेबिट कार्ड आपको मिलेगा, इसके लिए 299 रुपये प्लस जीएसटी आपको चार्ज किया जाएगा। जो एटीएम लिमिट है, आप देखोगे कि क्लासिक वाले अकाउंट पर आपको 25,000 रुपये पर डे की मिल रही है। इसी के साथ में दूसरे वाले अकाउंट पर 1 लाख रुपए पर डे की आपको लिमिट मिल रही है। कैश डिपॉजिट यहाँ पर अगर आप करते हो तो एक ट्रांजैक्शन हर महीने आपको मंथ मिलता है फ्री, या फिर आप चाहो तो 10,000 रुपये डिपॉजिट कर सकते हो। दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो सकती है। इसके ज़्यादा करते हो तो चार्जेस लगते हैं। कैश डिपॉजिट आप देखोगे कि सुपर वाले अकाउंट के अंदर क्या है कि आपको 4 बार ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं कि 4 बार आप डिपॉजिट कर सकते हो। 2 लाख रुपए तक का कैश आप डिपॉजिट कर सकते हो। चेकबुक जो है क्लासिक वाले में आपको जो है चार्जेबल रहती है और इसके अंदर आपको 10 जो है लीव की जो चेकबुक है वो फ्री में मिलती है। लेकिन इस अकाउंट के अंदर कुछ खूबियां भी हैं। तो ये जो अकाउंट है, इसके अंदर जो इंटरेस्ट मिलता है वो अन्य बैंकों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। आपको 7% तक का आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक का एक फीचर है एक्टिव मनी का, जो कि आपके खाते पर अगर आप एक्टिव कर लेते हो तो आपको यहाँ पर 7% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा, लाइक एफडी वाला। और आपके सेविंग अकाउंट के अंदर ही पैसा रहेगा। कभी जब यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक वो जो एफडी अमाउंट है वो रिडीम हो जाता है, यानी कि बैंक की टर्म में ऑटो एफडी बोलते हैं, वो इस पर सर्विस एक्टिवेट रहती है। इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और ये जो खाते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट हैं। अब आप कहोगे कि भाई दोनों के अंदर फिर डिफरेंस, यहाँ पर तो मुझे देख पा रहा कि फ़ायदा सुपर के अंदर है, लेकिन सुपर वाले अकाउंट के अंदर इनिशियल जो फंडिंग करनी है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप देखोगे कि 10,000 रुपये इनिशियल फंडिंग करनी होगी। लेकिन क्लासिक वाला जो अकाउंट है उसके अंदर मात्र 2,000 रुपये इनिशियल फंडिंग करनी होगी। और इनिशियल फंडिंग जैसे आपका खाता खुलता है, आप अपनी केवाईसी करते हो, उसके बाद में आप अपना जो पैसा है विड्रॉल कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एटीएम कैश विड्रॉल की लिमिट की अगर हम बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अगर आप कैश विड्रॉल करते हो तो 5 ट्रांजैक्शन आपको हर महीने मिलते हैं। अदर बैंक के अंदर अगर आप कैश विड्रॉल करते हो 3 आपको ट्रांजैक्शन मिलते हैं मेट्रो शहरों के अंदर, और नॉन मेट्रो शहरों के अंदर आपको मिलते हैं टोटल 5, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 5 ट्रांजैक्शन मिलते हैं। एसएमएस अलर्ट के जो चार्जेस हैं वो लगते हैं, तो 50 पैसे एसएमएस आपको लगेगा। इसके अलावा जो है यूपीआई, एनएफटी या फिर आरटीजीएस, ये सारे ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे। ऑनलाइन जितने भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, आईएमपीएस भी फ्री है अगर आप ऑनलाइन तरीके से नेट बैंकिंग के जरिए करते हो। अगर आप बैंक जाके करते हो तो क्योंकि वहाँ पर बैंक का एम्प्लॉय इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे में जो है वहाँ पर चार्जेस आपको देने होते हैं। तो ये भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर आप बिगनर हो। और एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि कुछ लोगों की कमेंट आते हैं कि अभी मान के चलो हम 2,000 रुपये जिसमें हमें इनिशियल फंडिंग करनी है, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं, कोटक 81 क्लासिक अकाउंट अगर हम ओपन कर लेते हैं, क्या उसके बाद में हम सुपर अकाउंट के अंदर अपग्रेड कर पाएंगे? तो जी हाँ दोस्तों, बाद में आप कभी भी सुपर अकाउंट के अंदर अपग्रेड भी कर सकते हो। ये रहा कोटक महिंद्रा का, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हो और यहीं से ऑफिशियल साइट पर जा करके अपना जो खाता है
5 मिनट के अंदर ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हो। अब हम अगले बैंक की बात करते हैं तो वो है इंडसइंड बैंक, और ये भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। इंडस डिलाइट, चिंता की बात नहीं है, लिंक इसका भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हो। यहाँ पर भी जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, तो अगर हम एसबीआई वगैरह से बात करें तो दूना इंटरेस्ट आपको मिल जाता है, क्योंकि ऑटो एफडी का जो फीचर है, एक्टिव मनी का जो फीचर है, यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, जिससे कि आपका जो पैसा है वो जल्दी ग्रो करता है। इसी के साथ में डेबिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर डेबिट कार्ड इश्यू कराने के लिए आपको 500 रुपये देने पड़ते हैं। ये भी अकाउंट आपका वीडियो केवाईसी के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से ओपन हो जाएगा। कोई भी काम से आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। ये जो अकाउंट है, यहाँ पर आपने देखा कि जीरो बैलेंस अकाउंट तो है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि इनिशियल फंडिंग सारे ही बैंक अभी करा रहे हैं, तो वो यहाँ पर भी आपको करनी होगी। वो करनी होगी 10,000 रुपये। और यहाँ पर वर्चुअल जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो फ्री के अंदर मिल जाता है। डेबिट कार्ड जो फिजिकल आपको इस पर मिलता है वो 500 रुपये एनुअल फीस आपको देनी होगी, जिसमें कि प्लास्टिक का जो कार्ड आता है घर पर आ जाएगा। डेली लिमिट की बात करें तो इस पर काफ़ी ज़्यादा रहती है, 1.5 लाख रुपए तक का जो है लिमिट रहती है एटीएम पर। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट की बात करें तो स्टैंडर्ड जो है चार्जेस यहाँ पर भी अप्लाई हैं। ऑनलाइन तरीके से यूपीआई, एनएफटी, आईएमपीएस जैसे जो ट्रांजेक्शन है वो पूरी तरीके से फ्री होते हैं। इसको लेकर के कोई चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, लेकिन भाई एक चीज़ बता दूँ, डेबिट कार्ड के जो चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। मुझे लगता है यार कि बैंक यहाँ पर कमाई कर रहा है, करीब 300 रुपये के आसपास में होना चाहिए था। बाकी खाता काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। इसका भी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डायरेक्टली इस पेज पर आकर के अपना जो खाता है जीरो बैलेंस ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हो। अब इसके बाद में बारी आती है पंजाब नेशनल बैंक की। तो पंजाब नेशनल बैंक भी एसबीआई से बेहतर मान सकते हो आप इसको, क्योंकि यहाँ पर जो है सर्विसेज एसबीआई से थोड़ा सा बेटर मिल जाती हैं, और इनकी भी ब्रांचेस की लोकेशन आपको हर जगह पे मिल जाती है। ये भी खाता आज की डेट में वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हो। यहाँ पर जो है इनिशियल जो फंडिंग करने की ज़रूरत होती है खाते के अंदर, वो इमीडिएट तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन 500 से 2,000 रुपये इनिशियल फंडिंग आपको करनी पड़ती है खाते के अंदर, और ये पैसे तो आपको डालने ही पड़ेंगे यूज़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि ये जो खाता है इसके अंदर जो डेबिट कार्ड मिलता है, कोटक महिंद्रा बैंक सभी कस्टमर को, जैसे कि एसबीआई फ्री के अंदर दे रहा था, तो यहाँ पर भी आपको फ्री के अंदर मिलता है। इसी के साथ में एनुअल जो चार्जेस लगते हैं वो डेबिट कार्ड के 150 रुपये प्लस जीएसटी। एटीएम विड्रॉल की फैसिलिटी देता है, तो 5 ट्रांजेक्शन यहाँ पर भी आपको मिलते हैं हर महीने। फ्री जो है जो ट्रांजेक्शन रहते हैं उसी तरीके से मेट्रो शहरों के अंदर कम रहते हैं, 3 ट्रांजेक्शन रहेंगे। नॉन मेट्रो के अंदर क्या रहेगा, 5 ट्रांजेक्शन मिलते हैं। डेली लिमिट 25,000 रुपये होती है। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट 15 रुपये पर क्वार्टर फिक्स है, यहाँ पर इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। यूपीआई, एनएफटी, आरटीजीएस जैसे जो ट्रांजेक्शन हैं वो फ्री रहते हैं, लेकिन आईएमपीएस के माध्यम से अगर आप पैसे भेजते हो तो उस केस में चार्जेस अप्लाई होते हैं, भले ही आप ऑनलाइन करो। इसके अलावा इंटरेस्ट की बात करें तो 2.7% से लेकर के 3% तक का इंटरेस्ट रहता है। बाकी ये जो खाता है आप ऑनलाइन तरीके से वीडियो केवाईसी के माध्यम से खोल सकते हो। मिनिमम बैलेंस की बात करें तो भाई बोला तो हर जगह पर जीरो बैलेंस अकाउंट ही जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स के मुकाबले पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जो एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो काफ़ी कम है। अभी आप देखोगे कि इसके अंदर जो एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो मात्र 500 रुपये है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। इसके अलावा सेमी अर्बन से हो तो आपको 1,000 रुपये मेंटेन करने होंगे, और कोई शहरी क्षेत्र से है, अर्बन क्षेत्र से है, मेट्रो शहरों में 2,000 रुपये एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा, जो कि आपने देखा कि अन्य बैंकों के मुकाबले काफ़ी कम है। बाकी नॉन मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पर 50 रुपये से लेकर के 250 रुपये प्लस जीएसटी लग सकते हैं एनम। तो इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अपना जो खाता है ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हो, और वीडियो केवाईसी हो जाएगी। और यहाँ पर आपको चेकबुक की भी फैसिलिटी मिल जाती है, पासबुक चाहिए तो ये भी चीज़ें आपको घर बैठे मिल जाती हैं। इसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि कैसे आप अपना जो है अकाउंट ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हो। वैसे सारे बैंक के मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डेडिकेटेड बैंक के पेज पर जा करके अपना जो खाता है खोल सकते हो, उसकी जर्नी भी देख सकते हो। इसके अलावा तीसरे अकाउंट की हम बात करें तो वो कौन सा अकाउंट है, तो भाई वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक को वैसे मैं शामिल नहीं करने वाला था, क्योंकि इसके अंदर अभी पहले जो है जीरो बैलेंस अकाउंट आपको मिलता था, लेकिन उस तरीके का पूरी तरीके से जीरो बैलेंस अकाउंट आपको ऑनलाइन ओपन करने का फैसिलिटी नहीं मिलता है। और ऑफलाइन में वो केवल गवर्नमेंट को दिखाने के लिए दिखाते हैं कि भाई मेरे पास में एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो इसीलिए मुझे शामिल करना पड़ा कि भाई आप लोगों को एक्चुअल में पता चले कि सच्चाई क्या है। तो आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है कि मोस्टली वैसे कस्टमर्स को टारगेट करता है जो वेल्थ कस्टमर हो, यानी कि वो
पैसा भी रखें और साथ ही में अदर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करें, जैसे कि ट्रेडिंग करें, शेयर मार्केट वाला अकाउंट खोलें। तो ऑनलाइन अगर आप जाओगे तो खाता जीरो बैलेंस, अगर आप सेविंग अकाउंट डायरेक्टली ओपन करना चाहोगे नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर 3 in 1 अकाउंट आपको मिलता है, वो आप ऑनलाइन तरीके से खोल सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ऑफलाइन में जो जीरो बैलेंस अकाउंट दिखाते हैं ये लोग, वो अगर आप बैंक जाओगे खोलने के लिए तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि भैया वो अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है, वो बंद हो गया है। और आप सभी को, अगर आप शहरी क्षेत्र से हो, जैसे कि मैं जिस बैंक में मेरा खाता है, तो वहां पर 50,000 रुपये नया जो है खाता खोलने के लिए एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। बाकी अ, अगर आप जो है नॉन शहरी क्षेत्र से हो तो वहां पर भी 10,000 रुपये एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। पहले क्या होता कि माइन एक अकाउंट था जहां पर आप सभी लोग फ्री के अंदर अपना जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो ओपन कर पाते थे। तो यहाँ पर इसको शामिल करने का यही कि रीज़न था कि आपको एक्चुअल में इसमें सच्चाई पता चले कि कौन सा खाता खुलता है। क्योंकि अगर आप अपना जो है डीमैट अकाउंट और ये सब चीज़ें खोलते हो तो इसमें क्या होता है कि इनडायरेक्टली चार्जेस आपको लग ही जाते हैं। क्योंकि जो है डीमैट अकाउंट के 300-400 रुपये तो हर साल वो लगेंगे ही। तो एक तरीके से बैंक डायरेक्टली आपको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर नहीं करता है। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन है या फिर वो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग करने वाला है, तो आप 3 in 1 जो आईसीआईसीआई बैंक का खाता है आप कंसीडर कर सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक का मेरा भी एक खाता है। मैं पर्सनली इस एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ क्योंकि इनकी जो एप्लीकेशन है इसके अंदर बैंक की 99% जो सर्विसेज हैं एक ही एप्लीकेशन के अंदर जोड़ दी गई हैं और इतना स्मूथ एप्लीकेशन चलती है तो बैंकिंग मुझे फील ही नहीं होता। तो ये एक तरीके से जो ट्रेडिशनल बैंक हैं उसके मुकाबले सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन भाई वेल्थ अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हो या फिर जैसे कि मैंने बताया कि 3 in 1 अकाउंट ओपन कर रहे हो तो ऐसे में आप सभी लोगों का जो खाता है वो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट को दिखाने के लिए इन्होंने रखा है BSBDA अकाउंट, वो अभी ओपन नहीं करते हैं। इंटरेस्ट 3% से लेकर के 3.5% तक के बीच में रहता है। डेबिट कार्ड इशू करने के जो है चार्जेस रहते हैं 150 रुपीज़ प्लस GST। एनुअल जो चार्जेस रहते हैं वो 150 रुपये प्लस GST जो रिन्यूअल चार्जेस लगते हैं। बाकी यहाँ पर 5 ट्रांजैक्शन उसी तरीके से फ्री में आपको मिल जाते हैं। डेली लिमिट रहती है 50,000 रुपये की। SMS अलर्ट 15 रुपये पर क्वार्टर लगते हैं। UPI NFT जो है ट्रांजेक्शन ये फ्री रहते हैं। IMPS ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो तो वो चार्जेबल रहते हैं, उसके चार्ज लगते हैं। तो ये भी अगर आपको अकाउंट पसंद आता है तो इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पर आकर के अपना जो खाता है वो ओपन कर सकते हो। और मैंने अपनी वेबसाइट पर ये इंटीग्रेशन किया है। आप यहाँ पर आओगे, जैसे कि कंपेयर करने के लिए सेलेक्ट करोगे, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर sarkaridna.com पर जाओगे जहाँ पर आप सभी को टॉप जीरो बैलेंस अकाउंट का एक हेडिंग दिखेगा, जहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप जो भी बैंक के अंदर खाता खोलना चाहते हो क्लिक करके आप डायरेक्टली उसके पेज पर जा सकते हो। या फिर कंपेयर करना चाहते हो कि कौन सा बैंक हमें चूज़ करना चाहिए, तो आप यहाँ पर बैंक को टिक करोगे और कंपेयर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी कि किस बैंक के अंदर क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, कहाँ पर ज़्यादा फायदे हैं, कहाँ पर क्या नुकसान है। आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो और सभी के नीचे अप्लाई करने का ऑप्शन रहेगा, तो क्लिक करके आप डायरेक्टली उसके पेज पर जा करके अप्लाई कर सकते हो। तो ये रहा एक कंप्लीट कंपेरिजन, जहाँ पर सारे बैंक के अंदर जो भी बेनिफिट मिलते हैं मैंने कवर किए हैं, जहाँ पर चार्जेस ज़्यादा लगते हैं सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब आप खुद से ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा बैंक आपके लिए बेटर रहेगा। ये आपके यूजेस पर डिपेंड करता है, आप किस ग्रुप से हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप कोटक महिंद्रा बैंक को चूज कर सकते हो। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो तो कोटक महिंद्रा बैंक का ही जो दूसरा बैंक खाता है कोटक 811 सुपर अकाउंट, वो चूज कर सकते हो। इसके अलावा आप सभी लोग इंडसइंड बैंक को भी कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप एवरग्रीन खाते की बात करें सभी के लिए बेटर रहे तो वो है SBI। ये सारे ही खाते आप वीडियो KYC के माध्यम से ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। सभी अकाउंट ओपनिंग के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप अपना जो खाता है चूज कर सकते हो। वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।